अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं डॉक्टर आज़ाद खान चैनल। हर दौर में कुछ लोग ज़माना साज होते हैं। ऐसे ही लोग खुद इतिहास बनाते हैं, जिनको याद नहीं रखना पड़ता, याद रह जाते हैं। ऐसे ही तारीख साज हस्तियों में गिरडा फिलिप्सबॉर्न का नाम लिया जाता है, जिनको हम आपा जान के नाम से जानते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की इस सिपाही ने अपने दुख को आफाकी दुख समझा और सुख को जामिया की खुशी बना दिया। उनका जलाल, जमाल और खुलूस उनकी गुफ्तगू में देखने को मिलता है। हम गिरडा फिलिप्सबॉर्न की जिंदगी की झलक सबसे पहले जर्मन में उनके जन्म स्थान केल में पाते हैं। 1895 में जन्मी गिरडा की तालीम और ट्रेनिंग ओपेरा गायकी के रूप में हुई थी। बर्लिन में उन्होंने अपना किंडरगार्टन शुरू किया। फिर उसके बाद उनकी जिंदगी की झलक जामिया मिलिया इस्लामिया में पाते हैं। उन्होंने भारत के दिल्ली में स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की शुरुआती तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नौजवानों की तालीम और समाज सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता यानी वापसगी के लिए जाना जाता है। उन्हें जामिया की आपा जान, एल्डर सिस्टर कहा जाता है। तो फिर एक जर्मन यहूदी महिला अपनी मातृभूमि, अपने वतन से उस वक्त में एक मुंतक़े जगह, डिस्कनेक्टेड प्लेस पर कैसे पहुंची, ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज भी बहुत से लोग और स्टूडेंट्स गिरडा और जामिया में उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं जानते। इसलिए इतिहासकार सैयदा हमीद का कहना है कि उनके बारे में लिखे आर्टिकल्स को स्टूडेंट तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि उनको और आने वाली नस्लों को लाभ और फायदा हो। ग्रेटा बर्लिन में 1920 के दशक में आर्ट सीन का एक हिस्सा थी, जब उनकी मुलाकात शिक्षाविदों यानी माहिर तालीम डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद मुजीब और डॉक्टर आबिद हुसैन साहब से हुई, who hoped to learn western pedagogy and bring new ideas to जामिया, जो 1920 में अलीगढ़ में कॉलोनियल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बाइकॉट करने के लिए कायम की गई थी। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा फंड किए जाने वाली संस्थान और भी कम थे। उस वक्त जामिया के फाउंडर्स और बुजुर्ग ये चाहते थे कि जामिया एक ऐसा इदारा बने जहां तालिबे इल्म, जहां छात्र खुद को शिक्षित कर सकें, ताकि वो भारत के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभा सकें। और ये भी चाहते थे कि जामिया हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता और मादरे वतन यानी मातृभूमि से मोहब्बत और प्रेम को फरोग और बढ़ावा दे सकें। द ट्रायो डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद मुजीब and Abid Hussain shared their vision of creating an educational institution in India free from colonial influence with Gerda Philipsborn। तो उनकी गुफ्तगू ने गिरडा को गांधीवादी आत्मनिर्भरता, खुद किफालत के नजरिए और हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में तालीम के किरदार से मुतारिफ कराया, इंट्रोड्यूस कराया। परनौ राइट्स दोज altruistic plans had a deep impact on Philipsborn, who born into a wealthy family। उन्होंने अपनी जिंदगी और उसके आसपास की दुनिया को युद्ध और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बदलते देखा था। वो समझती थी कि मजलूम होना, आज़ादी की आरजू करना और तब्दीली का साधन बनने की खुशी से मुतासिर होना कैसा महसूस होता है। उन ख्यालात से मुतासिर होकर 1932 में हिंदुस्तान आ गई और जनवरी 1933 में जामिया में शामिल हो गई। इसी बीच मोहम्मद मुजीब साहब ने हैरत का इजहार किया कि एक यंग लेडी जामिया में कैसे फिट हो पाएगी, जहां की महिलाएं उस वक्त में पर्दा प्रथा का पालन करती थीं और अजनबियों की नजरों से दूर रहती थी। बट Philipsborn made the journey despite these calls for caution। वो जामिया के लोगों से दोस्ती करने और मिलने में कामयाब हो गई और यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना भी शुरू कर दिया,
जहाँ के बाकी टीचर्स की तरह उन्होंने न्यूनतम वेतन पर काम किया, संस्थान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने, वक्फ करने के लिए सहमत हो गई, रजामंद हो गई। कंट्रीब्यूशन टू जामिया मिलिया इस्लामिया। फिलिप्स बोर ने इदारे की नर्सरी और प्राइमरी सेक्शन को आकार देने में अहम रोल अदा किया और उन्होंने जर्मन में सीखी गई जदीद शिक्षा विधियों को लागू किया और इदारे की तरक्की के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वक्फ कर दिया। वो स्टूडेंट की रचनात्मक और जाती नशोनुमा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उन्होंने पयामी बिरादरी का आगाज किया, जिसने देश भर में बच्चों के लेखन और खत व किताबत की सहूलत फराहम की। उन्होंने पयामी तालीम यानी शिक्षा का संदेश के नाम से एक इंटरनेशनल बाल पत्रिका भी शुरू की। उन्होंने बच्चों के हॉस्टल के वार्डन के रूप में अपनी खिदमात अंजाम देते हुए स्टूडेंट के लिए बाकायदा स्वास्थ्य जांच और एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज पर भी बहुत ध्यान दिया। Phyllis Bourne introduced arts and craft such as embroidery and knitting to women at Gandhiji's आश्रम in सेवाग्राम, और इसके अलावा उन महिलाओं की मदद करने के लिए भी सक्रिय रूप से शामिल थी जिन्हें प्राथमिक रूप से रिवायती तौर से सार्वजनिक भूमिका से दूर और वंचित रखा जाता था, ताकि वो जामिया में एजुकेशनल और आवामी तकरीब में हिस्सा ले सकें। वर्ल्ड वार सेकंड। ब्रिटिश भारत में एक जर्मन नागरिक के रूप में फिलिप्स बोर्न को 1940 में ब्रिटिश साम्राज्य का दुश्मन होने के संदेह में गिरफ्तार कर पुरंदर शिविर में नजरअंदाज कर दिया गया था। वहां उन्होंने अपना उत्साह बनाए रखा, साथ ही कैदियों की सेवा की और मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। हालांकि इस दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। रिहाई के बाद वो जामिया लौट आई, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर के कारण स्वास्थ्य में गिरावट से जूझती रहीं, जो बाद में कैंसर में तब्दील हो गया। डेथ एंड लीगेसी। फिलिप्स बोर्न का इंतकाल अप्रैल 1943 में हुआ और उन्हें जामिया के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। ये एक गैर मामूली मंजर है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया के बानियों की कब्रें हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में जुड़ी एक आला यूनिवर्सिटी यहाँ पर बाकी है। इसके तलबा ने सियासी सरगर्मियों को, इस रिवायत को बरकरार रखा है। We can say her contribution to the institution, particularly in the early years, have been underappreciated and unnoticed in mainstream historical accounts. हालांकि उनके जीवन का ज्यादातर हिस्सा अभी भी लिखा जाना बाकी है, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया और वसीउतर हिंदुस्तानी तालीमी मंजरनामे पर उनके असरात को उलमा, विद्वान और स्टूडेंट्स ने तस्लीम किया है, माना है। जामिया में उनके मीरास को याद किया जाता है, जहां उनके एजाज में एक डे केयर सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल का नाम रखा गया है। सैयदा हमीद जैसे विद्वानों ने फिलिप्स बोर्न को जामिया का एक गैर मरी मेमार यानी इनविजिबल आर्किटेक्ट और जामिया की खातूने अव्वल कहा है। इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।